हेलो, वेलकम बच्चा लोग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंट इन अ क्वांटिटी। मतलब कोई भी एक क्वांटिटी है और उसका एक परसेंट दे दिया है और मुझे फाइंड करना है क्या, उसका वैल्यू। जैसे मान लो कि फाइंड आर परसेंट ऑफ पी, मतलब पी का आर परसेंट मुझे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सीधा फॉर्मूला है पी इजिकल टू पी इंटू आर बाई 100। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी है, तुम्हारे पास 100 चॉकलेट है, 120, तुम्हारे पास 120 पीस चॉकलेट है, तुम्हारे पास 120 पीस चॉकलेट है। तुम तुम्हारे भैया को देना चाहते हो 30% ऑफ योर चॉकलेट्स। मतलब भैया को दोगे कितना? 30% ऑफ 120। 30% ऑफ 120 मेरे पास था कितना? 120 चॉकलेट्स। मैं उनमें से 30% किसको देना चाहता हूँ? भैया को देना चाहता हूँ। तो भैया को दूंगा कितना? 30% ऑफ 120। तो 30% ऑफ 120 आएगा कितना? चॉकलेट कितना पीस आएगा? तो 30 डिवाइडेड बाई 100, परसेंट मतलब 1/100, 30/100, ऑफ का मतलब है इंटू, और किसका? 120 का। तो 0 0 0 0 कट ऑफ करो, तो 12 इंटू 3 आ रहा है 36। तो मैं भैया को कितना पीस चॉकलेट दूंगा? 36 पीस चॉकलेट भैया को दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फाइंड द आर परसेंट ऑफ पी, मतलब पी का आर परसेंट मुझे निकालना है। तो द फॉर्मूला इज पी इंटू आर बाई 100। क्लियर? अब देखो, इसके बाद और हमें 2 फार्मूला सीखना है, और 2 नहीं, अभी भी 4 फार्मूला सीखना है। ठीक है, इंक्रीज अमाउंट का फार्मूला क्या है? जब मुझे इंक्रीज परसेंट चाहिए तो उसका फार्मूला क्या है? इंक्रीज परसेंट मतलब क्या है? मतलब कोई भी चीज़ का दाम, कोई भी चीज़ का कॉस्ट, मान लो अभी चल रहा है 120 रुपीज़, कुछ दिन बाद हो जाएगा 150 रुपीज़। अभी चल रहा है कितना? 120 रुपीज़। कुछ दिन बाद हो जाएगा कितना? 150 रुपीज़। ठीक है, तो उसका दाम कितना परसेंट बढ़ जाएगा? कितना परसेंट बढ़ जाएगा? इंक्रीज अमाउंट हमको निकालना है परसेंटेज में। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, अभी चीज़ का दाम कितना है? अभी वो मटेरियल का दाम है 120, कुछ एक महीने बाद उसका दाम हो जाएगा 150। तो इंक्रीज़ कितना हो रहा है? इंक्रीज़ कितना हो रहा है? रुपीज़ 30। 150 माइनस 120 कितना बढ़ रहा है? दाम कितना बढ़ रहा है? 30 रुपीज़ बढ़ रहा है। तो इंक्रीज परसेंट कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है इंक्रीज अमाउंट बाई इनिशियल अमाउंट इंटू 100, और बाहर एक परसेंट साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दाम था 120, हो गया है 150। तो कितना दाम इंक्रीज हुआ है? 30। तो ऊपर बैठेगा इंक्रीज अमाउंट, फॉर्मूला देखो, ऊपर बैठेगा इंक्रीज अमाउंट 30 डिवाइडेड बाई इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट मतलब दाम पहले कितना था? दाम था 120, उसके बाद इंटू 100 और बाहर परसेंट। 2 0 कटअप नहीं होगा, 1 0 कटअप होगा, और 12 से डिवाइड करो। 12 6 जा, 12 5 जा, 6 5 जा 30। तो 5 इंटू 5 कितना आ रहा है मेरा आंसर? 25%। तो वो चीज़ का दाम कितना परसेंट बढ़ेगा? वो चीज़ का दाम बढ़ेगा 25%। क्लियर? दाम अभी था कुछ और कुछ दिन बाद हो गया है कुछ, या 2 महीने पहले था 100 रुपये, अब हो गया है 130 रुपीज़। तो कितना अमाउंट बढ़ गया है? अमाउंट बढ़ा है 30 रुपीज़। तो अमाउंट कितना इंक्रीज़ हुआ है वो जब हमें परसेंट में निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है इंक्रीज अमाउंट बाई इनिशियल अमाउंट। दाम कितना बढ़ गया है? दाम बढ़ गया है 30 रुपीज़। पहले था कितना? पहले था 100 रुपीज़। तो 130 बाई 100 इंटू 100 और विद इन ब्रैकेट और उसके बाहर परसेंट। ठीक है, तो डिक्रीज अमाउंट जब मुझे परसेंट में निकालना होगा तो उसका भी फॉर्मूला सेम है। मुझे यहाँ पर इंक्रीज अमाउंट निकाला था हमने, तो यहाँ पर निकालना है डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाई इनिशियल अमाउंट इंटू 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंट। चलो फटाफट एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज अमाउंट, तो डिक्रीज जब हम परसेंट में निकालेंगे तो कैसे निकालना पड़ेगा? पहले हमें निकालना है डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय निकालना है इनिशियल वैल्यू या इनिशियल अमाउंट इंटू 100, बाहर परसेंट लगा दो। ठीक है, तो मान लो 2 महीने पहले किसी चीज़ का दाम था 80 रुपीज़। 2 महीने पहले किसी चीज़ का दाम था 80 रुपीज़, तो अभी दाम हो गया है उसका 60 रुपीज़। था दाम 80, अभी हो गया है 60। तो कितना डिक्रीज़ हुआ है दाम? इस प्रोडक्ट का दाम डिक्रीज़ हुआ है 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ इसका कॉस्टिंग घट गया है। ठीक है, तो देखो डिक्रीज अभी मुझे परसेंट में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? डिक्रीज अमाउंट। तो डिक्रीज अमाउंट में ना कितना आया? 20। कितना घट गया है दाम? 20 डिवाइडेड बाई इनिशियल दाम। पहले दाम किसका कितना था? 80।
इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में बैठेगा, इंक्रीज अमाउंट निकालो या डिक्रीज अमाउंट निकालो, जो फॉर्मूला है नीचे हमेशा कौन आएगा, नीचे हमेशा आएगा इनिशियल वैल्यू। तो दाम कम गया है 20, पहले दाम था 80, इंटू 100 लगाओ और बाहर परसेंट साइन लगा दो, 0 0 कट ऑफ करो, 2 4 जा 8, 425, तो मेरा आंसर आया 25%। तो उस प्रोडक्ट का दाम अभी कितना घट गया है या कितना डिक्रीज हुआ है, उस प्रोडक्ट का दाम 25% डिक्रीज हो गया है। क्लियर? तो इंक्रीज अमाउंट का फॉर्मूला जो है डिक्रीज अमाउंट का फॉर्मूला ही एज इट इज सेम टू सेम है, हमको निकालना है वहाँ इंक्रीज अमाउंट, यहाँ निकालना है डिक्रीज अमाउंट। क्लियर? अभी आओ और दो छोटे छोटे फॉर्मूला का। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट का दाम है अभी ₹P, कोई प्रोडक्ट का दाम है कितना, कोई प्रोडक्ट का दाम है ₹P, तो उस प्रोडक्ट का दाम इंक्रीज हो रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, मान लो 8% इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 8%। तो अभी 8% इंक्रीज हुआ होके अभी उसका दाम क्या बन गया है या कितना हुआ है, तो दाम पहले कितना था P, कितना बढ़ा है 8%, था P बढ़ गया है कितना 8%, तो बढ़ के अभी दाम कितना हुआ है, उसका फॉर्मूला है P होल इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, P मतलब जो दाम पहले था या दाम अभी भी है, कितना बढ़ने वाला है 8% बढ़ने वाला है, तो फॉर्मूला क्या है P होल इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, चलो फटाफट एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट का अभी दाम है 200 रुपया, 200 रुपीज़ अभी दाम है, और दाम कितना इंक्रीज होने वाला है, दाम इंक्रीज होने वाला है 5%। क्लियर? दाम है 200 रुपीज़ और इंक्रीज होने वाला है 5%, तो दाम इंक्रीज होके कितना होगा, तो फॉर्मूला देखो P मतलब पहले जो दाम था या जो दाम अभी तक है कितना इंक्रीज हो रहा है 5%, तो 1 प्लस R की जगह देखो R% इंक्रीज हुआ था, इधर 5%, तो 1 प्लस 5/100। एक बार चेक कर लो, P था दाम, R% इंक्रीज हुआ है, तो फॉर्मूला है P होल इंटू 1 प्लस R/100, और हमारा इधर दाम था 200 रुपीज़, 5% बढ़ने वाला है, तो दाम कितना होगा बढ़ के 200 होल इंटू 1 प्लस 5/100। देखो ये कट ऑफ करो, कितना आ रहा है 1 प्लस 1/20 आ रहा है 200, इसको ऐड करो 21 जा 20 और 20 के साथ 1 ऐड करोगे तो 21/20, काटो 10 इंटू 21 कितना आया 210। तो दाम था 200, 5% दाम बढ़ने वाला है, तो बढ़ के कितना होगा 210। क्लियर? अब यदि दाम डिक्रीज होगा, अगर दाम डिक्रीज होता है तो तब फॉर्मूला क्या है, तो तब फॉर्मूला है बस सेम ही, सिर्फ प्लस के जगह मुझे माइनस लगा देना है। दाम था P, दाम डिक्रीज हुआ है 8%, मतलब दाम था P डिक्रीज हुआ है, मतलब दाम घट गया है, तो डिक्रीज होकर अभी कितना दाम होगा P होल इंटू 1 माइनस R/100। तो इंक्रीज होने का टाइम मेरा फॉर्मूला था P होल इंटू 1 प्लस R/100, और डिक्रीज के टाइम मेरा फॉर्मूला है P होल इंटू 1 माइनस R/100। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट का दाम था 500 रुपीज़, ठीक है, तो दाम इस महीने 10% डिक्रीज हो गया है, दाम था 500 और इस महीना 10% डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज होकर दाम कितना बना, तो फॉर्मूला लगाओ, देखो दाम कितना था P उधर 500 होल इंटू 1 माइनस R/100, 8%, इधर कितना घट गया है 10%, तो 10/100, R की जगह 10 पुट कर दो, तो 500 होल इंटू 1 माइनस 1/10, तो 500 इंटू 10 इंटू 1 10 से 1 माइनस करोगे तो 9/10, देखो 0 0 कट हो रहा है, तो 50 इंटू 9 कितना आंसर है 450। तो दाम था कितना उस प्रोडक्ट का 500, 10% दाम डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज हो गया अभी दाम कितना हुआ है, दाम हुआ है 450 रुपीज़। क्लियर? तो देखो अभी मैं वन शॉट में सब फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्लियर? R% ऑफ P वैल्यू कितना कैसे निकालना है, P इंटू R/100। इंक्रीज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, दाम कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है इंक्रीज अमाउंट बाय इनिशियल अमाउंट इंटू 100 विद इन ब्रैकेट बाहर %। चलो नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज %, दाम कितना कम हो गया है उसका परसेंटेज में निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, बस सेम फॉर्मूला, डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट इंटू 100 विद इन ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर %। क्लियर? इसके बाद कोई भी चीज़ का दाम था P, इंक्रीज हुआ है 8%,
P is increased by R%. P is increased by R%, मतलब P इंक्रीज हुआ है R%, तो बढ़ के कितना होगा? बढ़ के होगा P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100. अब P is डिक्रीज बाई R%, ठीक है, तो डिक्रीज होके वो कितना होगा? P होल इंटू 1 माइनस R बाई 100. क्लियर? तो वीडियो को पॉज करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये था तुम्हारा स्टोरी सम करने का या वर्ड प्रॉब्लम्स करने का फॉर्मूलाज, क्लियर। और इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है, किसी का भी परसेंटेज निकालना है, किसी का परसेंटेज निकालना है किसी के अंदर मतलब जैसे मान लो 200 मार्क्स का एग्जाम था, मुझे मिला 150, तो मुझे कितना मार्क्स परसेंटेज मिला है उसको निकालेंगे कैसे? तो मार्क्स किसका निकाल रहे हैं? फुल मार्क्स था 200 रुपीज़ और मेरा मार्क्स ऑब्टेन्ड मुझे कितना मिला है? मुझे मिला है 150, तो मुझे परसेंटेज निकालना है, मुझे कितना मिला है, तो मेरे मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। तो जिसका परसेंटेज तुमको निकालना है उसको रखोगे ऊपर, टोटल जो है उसको रखोगे नीचे, बाकी इंटू 100 और बाहर %। फॉर्मूला कुछ ऐसा ही टाइप का है पर थोड़ा अलग है कि 200 मार्क्स का एग्जाम था, मुझे मिला 150, तो मेरा परसेंटेज मुझे निकालना है, तो मुझे जितना मिला है उसका परसेंटेज, मतलब जिसका परसेंटेज निकालना है उसको रखना है ऊपर और नीचे रखना है टोटल वैल्यू और इंटू 100 और बाहर %। तो देखो मेरा परसेंटेज कितना है, मतलब मेरा मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, तो उसको रखो ऊपर, टोटल को रखो नीचे, इंटू लगाओ 100 और बाहर 2%, 0 0 0 0 कट ऑफ करो, 2 से कट ऑफ करो 75, तो मुझे कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है? मुझे मिला है 75% मार्क्स, ठीक है। मान लो, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। मान लो मेरे पापा के पास 1500 रुपीज़ है, अभी मेरे पापा के पॉकेट में अभी कितना रुपीज़ है? मेरे पापा के पॉकेट में 1500 रुपीज़ है, तो उसने मुझे उसमें से 100 रुपीज़ दे दिया। मुझे कितना रुपीज़ दे दिया? 100 रुपीज़ दे दिया। मेरे पापा के पॉकेट में था 1500, मुझे दे दिया कितना? 100 रुपीज़ दे दिया। तो मुझे कितना % रुपीज़ दे दिया? मुझे कितना % पैसा पापा ने दे दिया? तो पापा ने दिया कितना मुझे? 100। परसेंटेज निकालना है किसका? मुझे जितना दिया उसका, तो मुझे कितना दिया? 100, मतलब 100 का परसेंटेज निकालना है। तो मुझे दिया 100 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई %। क्लियर? 0 0 0 0 कट ऑफ करो, 15 3 5 3 जा 520, मतलब 20/3%, तो 6/2/3%। तो पापा ने मुझे उसके पास जो पैसा था उसका कितना % मुझे दे दिया? 6/2/3%। क्लियर? तो ये सब फॉर्मूला है वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए। तो पार्ट 4 का जो वीडियो है उसमें हम मिलेंगे एकदम डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम लेके। ये सब फॉर्मूलाज ध्यान से लर्न कर लो, मैंने विद एग्जांपल डिस्कस किया है, तो अच्छे से घुमा फिरा के एक बार देख लो अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 में सीधा वर्ड प्रॉब्लम लेके।